हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल @एजुकेशनल नॉलेज पर। प्यारे साथियों, हम लोग स्ट्रैटेजिक जीके, करंट अफेयर और भी सामान्य विज्ञान से जुड़े प्रश्नों को देखते रहते हैं। तो आइए, आज का जो हमारा वीडियो है वो महत्वपूर्ण संगठन है। ये स्ट्रैटेजिक जीके में ही आता है आपका, और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को हमें मिलता है। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। देखिए, हम महत्वपूर्ण संगठन में किन किन चीजों को देखेंगे। इनका मुख्यालय, स्थापना और इनका कार्य और सदस्यों की संख्या, जो हमारे मुख्य तथ्य हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, उसका स्थापना कब हुआ, या उसके सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इस तरह से वो प्रश्न पूछा जाता है। तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, यानी 4 वर्ष तक ये युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध हमारा कितने वर्ष का हुआ था? 4 वर्ष का। तो इस 4 वर्ष के बाद शांति स्थापना के लिए हमारे पास कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, या कुछ ऐसा कानून नहीं था जिससे शांति स्थापना हो या किया जाए या समझौता कराए। तो उस समय यूएनओ का शुरुआत हुआ, और ये वैश्विक शांति के लिए बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य था वो वैश्विक शांति यानी विश्व शांति के लिए बनाया गया। तो उस समय ये यूएनओ पूरा नहीं था, उस समय राष्ट्र संघ था, जिन्हें लीग ऑफ नेशंस कहा जाता है। और लीग ऑफ नेशंस का जो गठन है वह 10 जनवरी 1920 को किया गया, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के बाद। हमें ये समझना चाहिए कि प्रथम जो विश्व युद्ध है वह 1914 से 1918 तक चला था, 4 साल। उसके बाद लोगों को ये लगा कि विश्व शांति के लिए कुछ ऐसा संस्था होना चाहिए, कुछ ऐसा कानून होना चाहिए जो समझौता करा सके, शांति स्थापना कर सके। तो उन्होंने इसका संगठन बनाया। तो उन्होंने 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ का स्थापना किया, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा में। अब देखेंगे ये राष्ट्र संघ के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो वह 1939 से लगा करके 1945 तक चला। यहां देखेंगे आप, और ये लगभग 6 वर्ष तक चला था। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वह लगभग 6 वर्षों तक हुआ। ये आपका देखेंगे यहां 1939 से लगा करके 1945 तक। तो इस विश्व युद्ध के बाद हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना होता है, वो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन। चलिए देखेंगे, उसके बाद सुरक्षा परिषद का गठन हुआ, जिसे हम सिक्योरिटी काउंसिल भी कहते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ? न्यूयॉर्क में, जिन्हें हम मुख्यालय भी कहते हैं। और इसका जो उपनाम है सुरक्षा परिषद का, वह नाम दुनिया का पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। मतलब इसको जो नाम दिया गया, दुनिया का पुलिसमैन नाम दिया गया। और यहाँ कुल सदस्य 15 होते हैं। कितने? 15। अब इन 15 सदस्यों में 5 अस्थाई और 10 अस्थाई होते हैं। यहां देखेंगे, अस्थाई सदस्यों की संख्या 10 है और अस्थाई सदस्यों की संख्या 5 है। अब देखिए, अस्थाई सदस्य कौन कौन है? अमेरिका, ब्राजील, चाइना, फ्रांस और रूस। सॉरी, ये ब्राजील नहीं, ब्रिटेन है। ये 5 ऐसे देश हैं जो सुरक्षा परिषद के क्या है? अस्थाई सदस्य। और इन्हीं 5 देशों के पास क्या है? वीटो पावर है। अब यहां समझने की बात यह है कि जो अस्थाई सदस्य हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। अब देखिए यहाँ जो सकारात्मक निर्णय लेना होता है 15 सदस्यों के बीच, 15 में से लगभग 9 सदस्यों की सहमति या स्वीकृति होना अनिवार्य है, अन्यथा वो मान्य नहीं होगा। अब अगला देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मतलब जब दो देशों के बीच का कोई मामला होता है या दो देशों के बीच की जो भी मतलब बातचीत होती है, उसका अगर हम आपस में समझौता नहीं कर पाते हैं तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भेज देते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में। तो ये क्या करता है, उनको समझौता कराता है, कानूनी रूप से उनके ऊपर कार्रवाई करता है, मानदंड जो होता है उसके अनुसार उनको दंडित करता है। तो ये सब मामले यानी दो देशों के बीच का जो मामला है वो कहाँ देखा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, अगर वो आपस में समझौता नहीं कर पा रहे हैं। इसकी जो स्थापना है 13 अप्रैल 1946 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है हेग में है, नीदरलैंड के हेग में। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगर देखेंगे आप तो वहां कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। कितने? 15। और इनका कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां देखेंगे कि इन 15 जो न्यायाधीशों की संख्या होती है उसमें कोई भी ऐसे दो न्यायाधीश नहीं होते हैं जो एक देश के हों। कोई भी दो न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते हैं, इसका ये नियम है। फिर अगला देखेंगे विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसे क्यों बनाया गया? क्योंकि देखिए तमाम ऐसे देश हैं कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या आपातकालीन इमरजेंसी आने पे आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो उस आर्थिक भरपाई के लिए या अपने देश के डेवलपमेंट के लिए उन्हें कर्ज लोन की भी जरूरतें पड़ती है। तो कौन प्रोवाइड कराता है? विश्व बैंक। कौन? विश्व बैंक। अब देखिए लगभग इस विश्व बैंक में कुल कितने सदस्य हैं? 189 सदस्य। अब इसका जो स्थापना 1944 में हुआ था और कब हुआ था? ब्रिटेन वुड्स समझौता सम्मेलन के दौरान विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। और कार्य ये कब शुरू किया था? 1945 में। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 189। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, जो कि 2016 में पुरस्कृत भी हुए हैं। किससे? आप लोग इसे कमेंट में जरूर हमें बताएंगे कि इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था। प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण संगठन को और भी हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा क्योंकि ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे या ये जो भी जानकारी आज दिया गया है महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में, आपको कहां तक समझ में आया, आप हमें कमेंट जरूर करिए। और अगर इसमें कुछ जुड़नी चाहिए या और भी जानकारी होनी चाहिए तो उसके भी बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।